Hello everyone. Today we will discuss form of balance sheet. Name of company, balance sheet as at. ये पार्ट वन है. पार्ट वन इज बैलेंस शीट एंड पार्ट टू इज पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. पार्ट वन का अपन फर्स्ट पोर्शन कर चुके हैं. लायबिलिटी साइड को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं. ये हमारा एसेट साइड है जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने. एसेट साइड में फर्स्टली आप देख लें कि जो ग्रीन मार्क्स है वो फॉर्मेट्स हैं, जो ब्लैक से है वो आपका सब हेडिंग है और हेडिंग है जो रेड से. एसेट्स लिखो. एसेट्स में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि देयर आर टू हेडिंग्स. एसेट साइड में ओनली टू हेडिंग्स होती हैं. फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स, सेकंड इज करंट एसेट्स. सिंपल चीज याद रखनी. करंट एसेट्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत पहले आपको समझा चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से पता भी होगी करंट एसेट्स, बट नॉन करंट एसेट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्टली ये देखिए कि दो हेडिंग्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. सेकंड चीज ये है कि नॉन करंट एसेट्स के अंडर आने वाली सब हेडिंग्स कितनी होती है. तो नॉन करंट एसेट्स के अंडर में 5 सब हेडिंग्स आती हैं. देयर आर 5 सब हेडिंग्स अंडर द नॉन करंट एसेट्स. फर्स्ट फिक्स एसेट्स, ये सब हेडिंग है. सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. थर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट्स. फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. और फिफ्थ अदर नॉन करंट एसेट्स. ये 5 सब हेडिंग्स है, ये नॉन करंट एसेट्स के अंडर में आती है. नेक्स्ट है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स के अंडर में 6 सब हेडिंग्स आती हैं. फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेंटरीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और फिफ्थ 6 अदर करंट एसेट्स. टोटल ऑफ is called total assets. Total of current assets and non-current assets is total assets. Assets, total assets equal to total liabilities होता है, ये आपको पता है. This is not number, that is current year, that is previous year. Previous year obviously जानते हो, पिछला साल जो भी डिटेल्स आती है वो previous year की आती है. Mainly ये current year में डिटेल्स आती है हमारी. Let's understand what is fixed assets and what is current assets and what is non-current assets. स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होती हैं. करंट एसेट्स जो अपन 1 ईयर के लिए कोई भी एसेट्स है, जो कोई भी एसेट्स है जो 1 ईयर के अंडर में कैश में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल है स्टॉक है, स्टॉक को सोल्ड करके अपन उससे कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में उसको ले सकते हैं. दैट इज कॉल्ड करंट एसेट. और जो 1 ईयर से ज्यादा टाइम जिसको कैश में कन्वर्ट होने में लग जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट. जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, इनको सोल्ड करने के लिए 1 साल सफिशिएंट नहीं है. इनको जब हम सोल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, इसलिए इनको सोल्ड करना इजी नहीं होता है. लेकिन स्टॉक हुआ, डेप्टर्स हुआ, कैश है, बैंक है, ये करंट एसेट्स होती हैं क्योंकि यहां से कैश जल्दी कन्वर्ट हो जाता है. नॉन करंट एसेट्स में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स एसेट्स. स्टूडेंट्स आपको पता होगा यहां पर मैंने फिक्स एसेट्स की 4 कैटेगरीज करी हैं. टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स आपने फिक्स एसेट्स की 2 कैटेगरीज तो पहले भी डिस्कस की होंगी, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं लाइक फर्नीचर, टीवी, एसी, फ्रिज, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, जो जिसको अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. दैट इज क्या होती है वो टेंजिबल. इंटेंजिबल जो क्या होती है, इनविजिबल होती है, जिस देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स के यहां पर एग्जांपल्स हैं. इंटेंजिबल एसेट्स में मैंने ये एग्जांपल्स आपको बताए हैं. इसके अलावा भी फिक्स एसेट्स की 2 कैटेगरीज और हैं. देखो बिल्डिंग है, आपने देखा होगा प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन में जो आपकी बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. अजम्पशन कर लो वो क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन. अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कहलाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स, गुडविल, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बनी नहीं है प्रॉपरली, अभी कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में है, बन रही है, तो वो कहलाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. उसको टेंजिबल नहीं बोल सकते क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. अगर ऐसे ही कोई भी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी अंडर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर रूप से ये अभी हमने बनाई नहीं हो, अनकंप्लीट हो, तो ये कहलाती है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. क्लियर है.
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड हेडिंग सब हेडिंग्स फ्रॉम द राइट साइड। फर्स्टली रेड मार्क से मैंने इंडिकेट किया, दैट इज हेडिंग, ये आपकी हेडिंग है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपकी हेडिंग है और फिक्स एसेट्स आपकी सब हेडिंग है और ये फिक्स एसेट्स के पॉइंट्स है। वहां पर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा तो आपको लिखना है कि इसकी सब हेडिंग क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, आप यहां शो कर सकते हो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के यहां पर नेम मेंशन कर रखे हैं मैंने, P फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फुल फॉर्म लिखना है आप सभी को, कार, एसी, टीवी, ईटीसी, कंप्यूटर भी आता है इसमें। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे आइटम्स शो किए जाते हैं। लेट्स सी, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपने बहुत पहले भी देख चुके हैं। ये नए मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं। सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर इज द टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि कंप्यूटर मान लो ये है, इसको टच कर लिया, बट उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज इंटेंजिबल। उसको ना तो अपन देख सकते, ना अपन फील कर सकते, ना छू सकते। रेसिपी, रेसिपीज जानते हो, जैसे कोई भी अगर अपन जैसे कि बना रहे हैं, कोई भी मान लो इडली सांभर बना लिया, मान लो जैसे ढोकला बना लिया, दैट इज रेसिपी। इनको बनाने की रेसिपीज होती हैं, तो वो रेसिपीज क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। फॉर्मूला, अब सब बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्या होता है? बेटा फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक फॉर्मूला बनाते हैं किसी भी चीज को बनाने का। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि फैन बनाने के लिए पहले स्टार्टिंग में इसका जो भी इनोवेशन हुआ था उस कंडीशन में इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था, तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूला का मतलब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, साइंस की कोई इक्वेशन बोल सकते हो। फॉर्मूले का मतलब यहां पर किसी भी ऐसी चीज से जो फर्स्ट टाइम किसी पर्सन ने इनोवेशन किया हो और उसका उसने रजिस्ट्रेशन कराया हो, दैट इज फॉर्मूला। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस और फ्रेंचाइजीज होती हैं। जैसे कोई भी लाइसेंस ले लिया आपने किसी भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी का ले लिया, कोका कोला का ले लिया, फ्रेंचाइजीज ले ली, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ब्रांड सब जानते हैं, ब्रांड का मतलब तो बताने की नीड ही नहीं है। ब्रांड का मतलब एक तरीके से मैं जैसे कि टाइटन एक ब्रांड है, टाटा एक ब्रांड है, आपके सोनाटा एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल हर एक का एक ब्रांड होता है। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स का मतलब ऑब्वियसली बात है, सब समझ गए होंगे। कोई भी जैसे कि कोयले की खानें होती हैं, बजरी की खानें होती हैं, ब्रिक्स की जो खानें होती हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग राइट्स होते हैं। ये सब इंटेंजिबल है। ये CWP और IUD का मतलब समझ लो, C फॉर कैपिटल, W फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, लैंड, बिल्डिंग, कार, एसी, टीवी, फ्रिज, अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर रूप से बनी नहीं है, तो ये कहलाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और ये बनकर प्रिपेयर हो गई है तो ये कहलाती है टेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही अगर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, रेसिपी, फॉर्मूला, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ब्रांड, माइनिंग राइट, अगर ये अंडर डेवलपमेंट है, प्रॉपर रूप से अभी बनी नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग पर है, तो दैट इज प्रोसेसिंग पर है, तो दैट इज इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। और अगर ये बन चुकी है, पूरी प्रिपेयर हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट था ए पॉइंट, फिक्स एसेट्स, सब हेडिंग। अब क्वेश्चन में ये आएगा तो आपको आंसर बताना है कि इंटेंजिबल एसेट्स है, ये सब हेडिंग, और हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स। लेट्स अंडरस्टैंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फर्स्टली आप समझे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट होते क्या है। सिंपल बात है, अगर 1 ईयर के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो जाए, कुल मिला के 1 साल के लिए कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है, 1 ईयर के लिए कहीं भी इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट, और 1 ईयर से मोर देन के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। Those investment which are purchased by a company for holding with it and not for sale of a period more than 1 year। 1 साल के भीतर कोई भी अपन ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, सेल करने के लिए नहीं, नॉट फॉर सेल, उसको बिजनेस में रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये समझ, मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस मैन ने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अदर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो बिजनेस पर्पज से किया गया है। और अदर इन्वेस्टमेंट में ये बाकी सब इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, और अदर करंट एसेट्स क्या होती हैं जो सब हेडिंग्स है इसकी। नाउ लेट्स सी what we see non-current assets, it's your heading, and non-current assets के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं फिक्स एसेट्स को और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। अब हम डिस्कस करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स को बस इतना ही समझे कि अगर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि टैक्सेबल इनकम माइनस टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम में से टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम को सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में आपको शो करना है तो आप यूज कर सकते हो कि टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज लेसर देन द टैक्सेबल इनकम। मतलब टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होती है। नेक्स्ट है डी, इसका प्रैक्टिकल में कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। फर्स्टली तो मैं आपको बताना चाहूंगा लोन एंड एडवांसेस का मीन क्या होता है। देखो समझो, अगर ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है, रिसीव्ड करती है लोन, तो ऑब्वियसली बात है वो लोन लेने का मतलब है वो पैसा ले रही है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटीज बनती है। क्लियर है? तो लायबिलिटीज बनती है तो वो लायबिलिटी साइड आएगा लोन। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है तो ये उसकी एसेट्स है, और लोन वो देती है या एडवांस वो देती है गिवन किसको, किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन को या पार्टीज को, किसी को भी लोन वो प्रोवाइड करा सकती है, अमाउंट प्रोवाइड करा सकती है, तो वो कहलाता है लोन एंड एडवांसेस। फॉर एग्जाम्पल जो बैंक है उनके लिए ये होता है मेनली। तो देखो लॉन्ग टर्म, अब सिंपल बात है, मैं बता देता हूं कि नॉन करंट एसेट्स की जब बात आ जाएगी तो वहां लॉन्ग टर्म ही आएगा, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा। जब भी शॉर्ट टर्म की बात आएगी तो वो करंट एसेट्स वाले पोर्शन में आएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में 2 पार्ट में डिवाइड है, कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो कैपिटल एडवांसेस हैं उनको समझो क्या होता है। वैसे मैं सिंपल मीन बता देता हूं, कोई भी अगर एसेट्स आपने परचेज करी है और उसके बदले में एडवांस दिया है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडवांस। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बिल्डिंग आपने परचेज की है, अब वो बिल्डिंग आपने अगर परचेज की है ना, तो उस बिल्डिंग को परचेज करने में अगर एडवांसेस आपने दिए हैं किसी भी को भी, तो वो कहलाता है कैपिटल एडवांसेस। द एडवांस गिवन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर कॉल्स कैपिटल एडवांस। द एडवांसेस गिवन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो एडवांसेस दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, किसी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का मतलब समझाते हैं, नहीं जानते वो समझ लेना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आपने देखा होगा कि उस बिल में एक अमाउंट ऑलरेडी वो सिक्योरिटी की डिपॉजिट्स होती है हमारी, कि जब भी हम बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कनेक्शन कटवाएंगे तो वो सिक्योरिटी अमाउंट हमें रिफंड मिलती है, और वो कहलाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो इस टाइप की जो डिपॉजिट्स होंगी वो यहां पर आती है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए दी जाती है। टेलीफोन बिल में भी ऐसा होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स गिवन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन्स। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके ले लेता हूं। आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेजेस में कॉन्शन मनी होती है। कॉन्शन मनी एक तरीके से हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, कि हम कोई भी बुक लाइब्रेरी से जब बुक इशू करते हैं, लाइब्रेरी से जब बुक लेते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी से या कॉलेज की लाइब्रेरी से जब हम बुक लेते हैं, उस बुक के एवज में ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्शन मनी आपके पास ऑलरेडी डिपॉजिट्स रखते हैं। उस कॉन्शन मनी को इसलिए रखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से वो बुक वापस ना कर पाए स्कूल से, तो वो कॉन्शन मनी से वो अमाउंट डिडक्ट करके वो बुक के प्राइस को लेस कर देते हैं। इन शॉर्ट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है। तो उस टाइप की डिपॉजिट्स यहां पर शो की जाती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट्स। देखो फर्स्टली तो आप ये समझ लो कि नॉन करंट एसेट्स का मीन क्या है। तो लॉन्ग टाइम के लिए एसेट्स है वो नॉन करंट एसेट्स है। इसमें अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या है, वैसे ट्रेड रिसीवेबल यहां आता है, और आपको क्या मैं बताता हूं 99.99% केसेस में ट्रेड रिसीवेबल यही मिलेगा करंट एसेट्स में। बट अगर एक लाइन, एक वर्ड अगर वहां मिल जाए आपको,
वो वर्ड क्या है, ये मिल जाए लॉन्ग टर्म। अगर ये वर्ड मिल गया, ट्रेड रिसीवेबल के आगे ये वर्ड मिल गया कि लॉन्ग टर्म, तो फिर वो यहां नहीं आएगा, वो अदर नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल आएगा, इस सब हेडिंग में आएगा अगर लॉन्ग टर्म इंक्लूड हो गया तो। ऐसे ही अगर सिक्योर्ड गुड्स लिख रहा है तो वो यहां आएगा इन्वेंट्रीज में, क्योंकि सिक्योर्ड गुड्स का मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री होता है। बट अगर उसके आगे लॉन्ग टर्म लग गया तो करंट एसेट्स में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लग चुका है। तो फिर कहां आएगा वो, अदर नॉन करंट एसेट्स में। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी करंट एसेट्स के बारे में, और ये हमारा अभी तक हुआ है नॉन करंट एसेट्स। नाउ लेट्स सी सेकंड हेडिंग, करंट एसेट्स। सेकंड हेडिंग इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अपनी हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर 5 सब हेडिंग्स हैं। कितनी सब हेडिंग्स हैं? 5। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इन्वेंट्रीज, 3 ट्रेड रिसीवेबल, 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। फर्स्टली हमें ये लर्न करनी है, देन आफ्टर हमें ये लर्न करना है। अगर हमें यही नहीं पता कि एसेट्स में कितनी हेडिंग्स हैं, देयर आर 2 हेडिंग्स इन एसेट साइड, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में कितनी सब हेडिंग्स हैं? देयर आर 5 सब हेडिंग्स under non-current assets and 5 subheadings under current assets. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 clear है? 6 current assets में और 5 non-current assets में subheadings है। Let's discuss first subheading current investment. Firstly students, ये चीज आप अच्छे से समझ लो कि जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम के लिए है दैट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टाइम के लिए है दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब या तो क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई होगा कि ये शॉर्ट टाइम के लिए है या लॉन्ग टाइम के लिए है, या फिर उसमें डेट्स दी जाएंगी, ये 12 मंथ्स है या 12 मंथ्स मोर देन है। अगर 12 मंथ्स मोर देन है तो नॉन करंट है, मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए है। अगर 12 मंथ्स से मोर देन नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम है, या 12 मंथ्स भी है, तो वो फिर शॉर्ट टाइम के लिए है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे, सिर्फ लिख रहा है इन्वेस्टमेंट, तो वो लॉन्ग टाइम है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे, सिर्फ लिख रहा है इन्वेस्टमेंट, तो वो लॉन्ग टाइम है। Convert in cash within the 12 months from the date of purchase, that is called current investment. वो इन्वेस्टमेंट जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विदिन 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जब से परचेज किया है, दैट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। 12 महीने के पीरियड को, 12 मंथ्स के पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है तो ये मानेंगे वो 12 मंथ से रिलेटेड है। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक है, पता है। यहां पर मैंने बहुत टाइप्स की इन्वेंट्री आपको बता रखी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तो पहले भी पता है। 3 तरह का होता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जो स्टार्टिंग में जैसे गन्ना है, जो कच्चा माल होता है। और वर्क इन प्रोग्रेस, वो वर्क इन प्रोग्रेस जब वो मशीन में जाता है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और वो बाहर निकल के जूस आता है, वो फिनिश गुड्स है। तो इसी तरीके से मटेरियल्स में होते हैं। तो स्टॉक 3 टाइप्स के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। एक होता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जो बिजनेस में परचेज किया और परचेज करने के बाद उसको रीसेल, कुल मिला के रीसेल के लिए लिया गया गुड्स, बना बनाया गुड्स से बस रीसेल करना है उसको। स्टोर एंड स्पेयर्स, स्टोर मतलब गोडाउन में कोई भी रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका फर्नीचर का काम है, तो आपके मान लो कोई भी मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, छोटे मोटे मटेरियल्स, जैसे कि अजम्पशन कर लो कोई भी पेचकश हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर्स के पास आपने देखे होंगे उनके कुछ लूज टूल्स होते हैं। स्टोर इन स्पेयर्स का मतलब समझ गए, पार्ट्स होते हैं। स्टॉक में मेन स्टॉक अलग होता है, उसके पार्ट्स अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कूलर का आपका बिजनेस है, तो जो कूलर की बिजनेस में पार्ट्स लगते हैं, जैसे कि उसमें एक स्विच लगता है, उसमें जो घास है वो लगती है, उसमें मान लो अजम्पशन करो मोटर लगती है, तो ये इसकी स्पेयर पार्ट्स है। तो ऐसी गुड्स के कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो वो लगते हैं, वो कहलाते हैं, वो भी स्टॉक ही है। लूज टूल्स का मतलब छोटे मोटे औजार होते हैं जो डॉक्टर्स के पास उनके होते हैं, जैसे कि आपने टेलीस्कोप वो देखा होगा जिससे आप वो चेक करते हैं फीवर को। अब बहुत सारे होते हैं इसमें लूज टूल्स है, डिपेंड करता है बिजनेस किसका है, गुड्स किसका है, उसके लूज टूल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे आप ले सकते हो लूज टूल्स के रूप में। जैसे कोई भी अगर आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी भी स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां के लिए जो वो गुड्स होता है वो पहली बात तो स्टूडेंट्स होते हैं, बट फिर भी लूज टूल्स का मतलब कल पुर्जे होते हैं, छोटे मोटे औजार जो किसी भी गुड्स को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब समझ लो, इसको बोल सकते हैं गुड्स लॉस्ट इन द वे।
मतलब कुछ गुड्स ऐसा होता है जो रास्ते में खराब हो गया, तो जो रास्ते में गुड्स चल रहा है, माल चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, वो भी हमारा क्या होता है, इन्वेंटरीज होता है। ट्रांजिस्ट मतलब ऑन द वे, रास्ता बोलते हैं ट्रांजिस्ट, गुड्स इन ट्रांजिस्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स सब जानते हैं, डेटर प्लस बीआर, इसका दूसरा नाम अलाउंसेज है, ALLOWANCE, अलाउंसेज। इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, डेटर प्लस बीआर से मिलकर ट्रेड रिसीवेबल बनता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब हेडिंग है, इसके अंडर आता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस मतलब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ई सब हेडिंग, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कोई भी एडवांस या लोन शॉर्ट टाइम के लिए लिया गया है वो शॉर्ट टर्म में आएगा। अदर करंट एसेट्स के अंडर में ये तीन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका टॉपिक हुआ है एसेट साइड। एसेट साइड में हमने डिस्कस जो किया है, एक बारे में हम समझ लेते हैं। एक हमने एसेट साइड में नॉन करंट एसेट डिस्कस किया है, एक हमने एसेट साइड में करंट एसेट डिस्कस किया है। नॉन करंट एसेट्स की 5 सब हेडिंग्स हैं और करंट एसेट्स की आपकी सब हेडिंग्स कितनी हैं, 6 सब हेडिंग्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर, ये लेस देन 1 ईयर या अप टू 12 मंथ्स। करंट एसेट्स इसमें होता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स का बहुत ज़्यादा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट का भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंपल चीज़ें फोकस करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करने हैं फॉर इसके कॉन्सेप्ट के हेडिंग्स क्या हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं, और उस हेडिंग सब हेडिंग्स के बाद जब वो लर्न हो जाए देन आफ्टर आप जाएँ और फिर इसके आइटम्स लर्न करें कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। मान लो क्वेश्चन में गिव है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आपसे पूछो इसकी सब हेडिंग इन्वेंटरी, हेडिंग करंट एसेट्स। क्लियर है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बोथ आर कंप्लीटेड। क्वेश्चंस करते हैं अब एसेट साइड के नेक्स्ट वीडियो में।